नॉन फाइलर्स को मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपने अपनी रिटर्न जमा ना करवाई तो आपका गैस का कनेक्शन या बिजली का कनेक्शन, इवन के अगर आपके नाम पे कोई सिम भी है उसका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अब नॉन फाइलर की तो रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, उसने रिटर्न क्यों फाइल करनी है? रिटर्न तो वो बंदा फाइल करता है जिसकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन है, जो फाइलर है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमें ये मैसेज आया है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है एफबीआर की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैसेज हर नॉन फाइलर को नहीं जा रहा। किन लोगों को ये मैसेज जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका जवाब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद हासिल कर लेंगे। और इस मैसेज से खुद को महफूज कैसे करना है ये भी आप सीख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एफबीआर ने एक टीम बनाई है जो 145 मेंबरान पे मुश्तमिल है। उस टीम को ये टास्क दिया गया है कि आपने उन तमाम नॉन फाइलर्स का डाटा कलेक्ट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और उन लोगों का डाटा इकट्ठा करना है जो एफबीआर के तय करदा थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरते हैं। क्या है वो थ्रेशोल्ड, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको उन डिपार्टमेंट्स का बता दूँ जहाँ से उस टीम ने डाटा कलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट में सबसे पहले नंबर पे आता है बैंक। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो हम अपना CNSC नंबर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, और यही चीज़ें हम एफबीआर में जब अकाउंट बनवाने जाते हैं तो ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो बैंक डाटा प्रोवाइड करता है कि इस पर्सन के नाम पे कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितना इसके अमाउंट इसके बैंक में आ रहा है, कितना इसके बैंक से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, पर मंथ कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पर एनम कितनी हो रही हैं। जितनी भी तमाम मालूमात इसके बैंक अकाउंट से जुड़ी हैं वो तमाम मालूमात बैंक्स उस टीम को मुहैया करेंगे जिसको एफबीआर ने टास्क दिया है। इस पे मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया है कि बैंक अकाउंट आपके जितने भी हैं वो लिंक हो गए हैं एफबीआर के अकाउंट के साथ। तो एफबीआर के पास अब आपके अकाउंट्स का डाटा डायरेक्टली पहुंच जाता है, ना कि उनको हासिल करना पड़ता है वहाँ से। नंबर 2 पे आता है नादरा। जैसा कि आप जानते हैं कि बेशतर जो फाइलर्स होते हैं या नॉन फाइलर्स होते हैं उनमें से कई लोग, बल्कि अब तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफर्स करती हैं, अमाउंट का लेन देन करती हैं। और जब वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें उसको शो नहीं करते। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लोगों का जो बैंक का डाटा है, बैंक की लेन देन है, वो कम होती है और जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू ज़्यादा होती है। तो इसलिए टीम को ये भी टास्क दिया गया है कि आपने नादरा से उन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करना है जिनके नाम पे जैज़ कैश और इजी पैसा का रिकॉर्ड है, और उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है और कितनी हो रही है उस सब का रिकॉर्ड एफबीआर को मिलेगा। नंबर 3 पे आ जाता है एक्साइज एंड टैक्सेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप गाड़ी का लेन देन करते हैं तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ही वो डिपार्टमेंट है जिनके थ्रू गाड़ी की सेल परचेज होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब वो टीम एक्साइज एंड टैक्सेशन से डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी कि इस पर्सन के नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, किसको सेल की, कब की, किससे ली, ये तमाम रिकॉर्ड वो डाटा इकट्ठा करके इवेलुएट करेगी। नेक्स्ट आ जाती है एयरलाइन कंपनीज। एक पर्सन कितना ट्रैवल कर रहा है, कितनी टिकटें खरीद रहा है, कहाँ कहाँ पे वो सफ़र कर रहा है, उसके नाम पे कितनी टिकट्स इशू हुई हैं, ये तमाम रिकॉर्ड उस टीम को मुहैया करेगी, बशर्ते कि वो पर्सन एक ट्रैवल एजेंट ना हो, क्योंकि ट्रैवल एजेंट बेशुमार टिकटें ख़रीद के रख लेते हैं पैकेज में और वो बाद में अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। बस ये एक एक्सेप्शन है इस केस में कि अगर वो ट्रैवल एजेंट ना हुआ और एक आम इंडिविजुअल हुआ तो उस केस में उसके नाम पे कितनी टिकटें इशू हुई हैं, और ना सिर्फ टिकटें इशू हुई हैं, उस पर उसने ट्रैवल भी किया हो। एफबीआर ने टीम को ये डाटा इकट्ठा करने के लिए टास्क इसलिए दिया है ताकि ये तमाम नॉन फाइलर्स जिनका डाटा इवेलुएट होगा और वो थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरेंगे, उनको जून 2024 तक टैक्स नेट में लाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो थ्रेशोल्ड जो एफबीआर ने तय किया है। उसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि वो पर्सन नॉन फाइलर हो, मींस के एक फाइलर पर्सन अपनी ऑलरेडी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है, चाहे वो उसमें जो भी शो कर रहा है वो एफबीआर के इस थ्रेशोल्ड पे पूरा नहीं उतरता। इसमें टास्क जो दिया गया है टीम को, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे वो पॉइंट रखा गया है कि जो भी बंदा सेलेक्ट करना है वो नॉन फाइलर होना चाहिए। नंबर 2 जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाला। वो ये है कि आपको मैं बता दूं, मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूं कि जो टैक्सेबल इनकम है वो
6 लाख से ऊपर है, यानी कि 6 लाख से नीचे पर एनम जो आपकी इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब एफबीआर ने जो उस टीम को टास्क दिया है वो ये दिया है कि ये तमाम डिपार्टमेंट से आपने डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा कलेक्ट करके आपने ये इवेलुएट करना है कि कौन सा नॉन फाइलर इस इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है। इसमें लॉजिकल चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि एक पर्सन वो कह रहा है कि मेरी इनकम जो है वो नॉन टैक्सेबल है, मींस कि 6 लाख से कम है, लेकिन डाटा ये शो कर रहा है कि उसके नाम पे गाड़ी है, या वो ट्रैवल कर रहा है, या उसके बैंक में ट्रांजैक्शन 10 मिलियन से ज़्यादा हो रही हैं। मींस कि उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा है पर एनम। तो जब ये इवैल्यूएशन हो जाती है तो फिर उसकी सिलेक्शन हो जाती है, उसको फिर मैसेज जाता है। तो प्रोसीजर एफबीआर ने ये रखा है कि आफ्टर इवैल्यूएशन जो पर्सन इस थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरेंगे उनको नोटिस जाएंगे मैसेज की सूरत में, पेपर फॉर्म में भी जाएगा, और ईमेल भी की जाएगी जिनका रिकॉर्ड ईमेल पे मौजूद होगा। तो तमाम सोर्सेज के थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप टैक्स नेट में आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी कि फ़ाइलर हों। अगर वो फ़ाइलर नहीं होंगे तो फिर उनको भारी जुर्माना और सज़ा हो सकती है। तो मेरी आपको सजेशन इसमें यह है कि आप मैसेज अगर आपको आ चुका है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि उनको मैसेज आ चुका है, मिल चुका है, तो उनको मेरी सजेशन ये है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप फाइलर हो जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें एफबीआर में। और जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया और उनकी इनकम जो है वो 6 लाख पर एनम से ज़्यादा है, वो फौरी तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, फाइलर हों। फाइलर होने के लिए आप मेरी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आप अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। और फाइलर होने का प्रोसीजर समझने के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।